हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज एक्सचेंज विद लर्नर्स पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर रीट 2022 सीटेट, एचटेट, केवीएस, DSSB, HSSC की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। इससे पहले हमने अपने इस यूट्यूब चैनल पर साइकोलॉजी, हिंदी, मैथ्स के सिलेबस को अपलोड कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम उर्दू का जो सिलेबस है उसको अपलोड करेंगे। इससे पहले हमने मैथ्स के 4 वीडियोस जो है कंटेंट के डाल दिए हैं और इससे पहले एक जो है शिक्षण विधियों की वीडियो आगमन निगमन विधि की हमने डाल दी है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उन्हें भी ज़रूर देखें। आप सब फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाला हर स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच जाए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। आइए फ्रेंड, अब हम रीट 2022 का जो लेवल फर्स्ट और जो सेकंड है उसमें जो लैंग्वेज 2 यानी कि जो लैंग्वेज 2 है उर्दू, उसके सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे। और उर्दू का जो सिलेबस है उसको हम उर्दू में भी और उसको जो है हिंदी में भी हम समझकर आज डिस्कस करेंगे। अब जो बात है वो ये है कि उर्दू के क्वेश्चन कितने आते हैं। क्वेश्चन टोटल जो है 30 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से जो है 6 यूनिट्स हैं। कितनी यूनिट्स हैं? 6 यूनिट्स हैं। अब बात कर लेते हैं पहली यूनिट की, नसरी इक्तिबास पर मबनी सवाल, यानी कि जो हमारा गद्यांश होता है उसका जो है एक इक्तिबास आता है और इस इक्तिबास से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब उसमें से पूछा क्या क्या जाएगा, इबारत फहमी, यानी कि जो आपके सामने जो वो पैसेज है यानी कि जो गद्यांश है उसके समझ के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फैल होता है यानी क्रिया, जो काम हो रहा है उसे कहते हैं फैल। फाइल कहते हैं जो करता यानी जो काम को कर रहा है। मफऊल कहते हैं क्रम को, यानी कि जिस पर जो है कर्ता के जो है क्रिया का जो फल पड़े उसे मफऊल कहते हैं यानी क्रम को। जुमले के इकसाम, जुमला कहते हैं किसी जो वाक्य को जुमला कहते हैं और उसके इकसाम के बारे में हम स्टडी यानी उसकी किस्मों के बारे में भी स्टडी करेंगे कि जुमला जो है कितने प्रकार का होता है। और हैयत यानी कि जुमले की जो बनावट है यानी कि जो उसकी रचना है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। रमूजे ओकाफ जो है उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं, विराम चिन्ह रमूजे ओकाफ। जमाना जो है टेंस यानी काल, इसके बारे में भी हम यूनिट नंबर फर्स्ट में स्टडी करेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 2 में क्या क्या आता है। यूनिट नंबर 2 है जो शेरी जुज यानी कि शेरी का शेर जो होता है उसका एक हिस्सा होगा, उससे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब शेर फहमी यानी जो आपके सामने शेर दे रखा होगा उस पर समझ आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मायना अल्फाज यानी कि उसमें से कुछ अल्फाज उठा लिए जाएंगे, उनसे आपको मायना पूछा जाएगा। फिर बात कर लेते हैं रदीफ और काफिया। काफिया जो होता है वो हमवजन वर्ड होता है, जो एक जैसे वजन के जो हर्फ होते हैं उन्हें हम काफिया कहते हैं। और काफिया के बाद में जो एक जैसे वर्ड आते हैं उन्हें हम रदीफ कहते हैं, यानी कि एक जैसे सेम वर्ड रदीफ। और काफिया जो है हम वजन मतलब एक जैसे वजन का। मुबालगा कहते हैं हम किसी भी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, उसे मुबालगा कहते हैं। तस्बीह जब हम करते हैं किसी भी चीज में तुलना जब हम करते हैं उसे हम तस्बीह ही कहते हैं। अब बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 3 की। यूनिट नंबर 3 में हरूफ और इकसाम यानी कि जो हमारा हरूफ होता है, अक्षर होता है, उसकी कौन कौन सी किस्में हैं। जैसे हर्फ रब्त है, हर्फ जार है, यानी कि अगर हम बात करें इंग्लिश में कंजक्शन प्रीपोजिशंस जो आती हैं वो हरूफ की इकसाम में आती हैं। इसम और इस्म की इकसाम यानी कि इसम का मतलब है संज्ञा और उसकी कौन कौन सी किस्में हैं। ज़मीर और उसकी इकसाम यानी कि सरनाम और उसकी किस्में। मुहावरे और कहावतें यानी कि मुहावरे और जो ज़रबुल मिसल है यानी कि लोकोक्ति की अगर हम कहें तो वो हम यूनिट नंबर 3 में स्टडी करेंगे। अब बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 4, 5 और 6। ये हमारी जो है उर्दू पेडागोजी की यूनिट्स हैं, यानी कि उर्दू पेडागोजी जिस तरह से और बाकी सब्जेक्ट्स में भी पेडागोजी होती है उसी तरह की उर्दू में भी होती है। उर्दू इमला और रस्मुल खत यानी कि उर्दू को किस तरह से एक शुद्ध रूप में हम लिखते हैं, इमला से इसकी प्रैक्टिस होती है। और रस्मुल खत यानी कि उर्दू की कौन सी लिपि है, किस तरह से उर्दू को लिखा जाता है, ये बात हम
कर लेते हैं। यानी कि अब हम इधर से लिख रहे हैं, दाएं से बाएं ओर लिख रहे हैं उर्दू की। ये नस्ताली जो है रस्मुल खत है। ऐसे ही हिंदी में देवनागरी है, पंजाबी में गुरुमुखी है। उर्दू जबान की तदरीस और लिसानियात, यानी कि उर्दू जबान के जो शिक्षण है वो किस तरीके से कराया जाए। मुसव्वतें, मुसव्वतें जो होता है वो होता है वोवल्स, वो क्या होता है वोवल्स यानी कि स्वर। और मुसम्मतें, मुसम्मत होता है कॉन्सोनेंट, क्या होता है कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन। क्या होता है व्यंजन। अब बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 5 की। किसकी बात करते हैं यूनिट नंबर 5 की। उर्दू जबान की तदरीस के उसूल, यानी कि जो उर्दू जबान है उसको किस तरीके के नियम से, किस तरीके के उसूलों से उसको सिखाया जाए। उर्दू पढ़ना और लिखना सिखाने के तरीके, उर्दू जो है उसको किस किन तरीकों से पढ़ाया जाए ताकि जो हमारे तलबा है यानी कि जो हमारा अधिगम करता है, लर्नर है, उसको अच्छे से पढ़ना आ जाए और अच्छे से लिखना वो सीख जाए। तदरीसी तरीकाकार, यानी कि जो है तदरीसी तरीक़ाकार का मतलब है सीखने के जो हमारे तरीके हैं वो कौन कौन से तरीके काम आते हैं। मनसूबाबंदी, आपने जो है लेसन प्लान सुना होगा। मनसूबाबंदी जो होता है उसे हम लेसन प्लान कहते हैं। अब मनसूबाबंदी जो है कितने टाइप्स का है। एक तो होता है सालाना मनसूबाबंदी, यानी जो पूरी साल के लिए जो मनसूबा बनाया जाता है। एक होता है सबक का मनसूबा, यानी हर पाठ का, हर जो सबक है उसका अलग अलग मनसूबा होगा। यूनिट का मनसूबा, कई सारे पार्ट्स को मिलाकर, कई सारे जो हमारे चैप्टर्स को मिलाकर हम एक यूनिट तैयार कर लेते हैं, मतलब 5-6 चैप्टर्स को मिलाकर एक यूनिट बनती है, उसका भी हम मंसूबा तैयार करते हैं। अब बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 6 में क्या आता है। तदरीसी जबान की मुश्किलात, यानी कि जो तदरीसी जबान है उसमें कौन कौन से मुश्किलात यानी कि कौन कौन सी परेशानियां होंगी जब हम शिक्षण कराएंगे, या कौन कौन सी बच्चों के सामने मुश्किलात होंगी, जैसे डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, अफेजिया, ये चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। जदीद तदरीस तरीके, जदीद का मतलब होता है नए नए जो तदरीसी तरीके हैं, जैसे हमारे जो है खेल विधियां हैं, जैसे किंडरगार्टन है, जैसे मारिया मोंटेसरी है, इन चीज़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे। पेस्टालॉजी वगैरह है, इनके बारे में। मारूजी और मुसलसल जांच, इसको हम कहते हैं CCE, यानी कि लगातार जांच होती रहे, उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। अंदाजा कदर का मतलब है इवेल्युएशन, यानी कि मूल्यांकन। और लास्ट टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, मुआली जाती तदरीस। मुआली जाती तदरीस का मतलब है रिमेडियल टीचिंग। रिमेडियल टीचिंग का मतलब है जो उपचारात्मक शिक्षण होता है। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं, बहुत से जो मेरे फ्रेंड्स हैं इस चैनल से जुड़े हुए, उनकी थोड़ी सी जो उर्दू है वो थोड़ी सी वीक है, इसलिए हम इसके जो सिलेबस है उसको हम उर्दू के सिलेबस को हिंदी में भी डिस्कस कर लेते हैं। यूनिट नंबर 1 यानी कि नसरी इक्तिबास पर मबनी सवालात, यानी कि जो हमारे नसरी इक्तिबास यानी जो गद वाला जो पोर्शन होगा, गद वाला जो पैसेज होगा, उस पर आधारित सवाल पूछे जाएंगे। इबारत फहमी, इबारत फहमी का मतलब है जो आपके सामने पैसेज दिया हुआ है उस पैसेज में से आपसे समझ आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फैल, फैल कहते हैं क्रिया को, फाइल, फाइल कहते हैं कर्ता को, मफूल कहते हैं क्रम को। जुमले की इकसाम, यानी जो वाक्य है उसकी इकसाम यानी उसकी किस्में, और हैयत उसकी रचना, उसकी बनावट। रमूजे औकाफ, रमूजे औकाफ कहते हैं विराम चिन्हों को। जमाना, जमाना कहते हैं काल को, टेंस को। शायरी जुज या बंद पर मबनी सवाल, मतलब आपको शायरी का जो है एक पैसेज दे दिया जाएगा जो कि NCERT यानी 6 to 9 से पूछा जाएगा, उसकी भी आपको स्टडी कराई जाएगी। शेर फहमी, शेर फहमी मतलब जो आपके सामने शेर दे रखा है उसमें से क्या आपके समझ में आया है। मायने अल्फाज, यानी कि आपके सामने अल्फाज दिए होंगे उनका मायना पूछा जाएगा। रदीफ और काफिया, रदीफ काफिया जो हमारा शायर का जो एक पार्ट्स होते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तस्बीह और मुबालगा। यूनिट नंबर 3 हरूफ और इकसाम हरूफ, हरूफ पढ़ेंगे और उसकी किस्में पढ़ेंगे। इस्म और उसकी इकसाम यानी कि संज्ञा और उसकी किस्में। जमीर और उसकी इकसाम, सर्वनाम और उसकी किस्में। मुहावरे और कहावतें, इनके बारे में हम यूनिट नंबर 3 में स्टडी करेंगे। यूनिट नंबर 4 उर्दू इमला और रस्मुल खत, उर्दू को किस तरह से एक सही लिखा जाए उसको हम, और उसकी जो कौन कौन सी लिपियां हैं, किन किन लिपियों से मिलकर बनी हैं, इस बारे में हम स्टडी करेंगे। उर्दू जबान की तदरीस और लिसानियात, उर्दू जबान को किस तरह से सिखाया जाए कि उनको जो है बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। मुसव्वतें यानी कि वोवल्स, स्वर। मुसम्मतें यानी कि कॉन्सोनेंट। उर्दू जबान की यूनिट नंबर 5 उर्दू जबान की तदरीस के उसूल, उर्दू जबान के कौन कौन से जो है शिक्षण सूत्र, कौन कौन से नियम यूज किए जाएं। उर्दू पढ़ना लिखना सिखाने के तरीके, उर्दू को किस तरह से जो है उर्दू
पढ़ना है जो वो किन किन मेथड से सिखाया जाए जो है, और जो है लिखना सिखाने के तरीके जैसे अबजदी तरीका है, पेस्टोलॉजी तरीका है, मोंटेसरी तरीका है, ये हमारे तरीकों के बारे में हम स्टडी करेंगे। तदरीसी तरीकाकार मतलब जो बेसिक जो हमारे मेथड्स होते हैं जो सारे सब्जेक्ट्स में काम आते हैं, जैसे लेक्चर मेथड है, जैसे हमारा जो है किंडरगार्टन मेथड है, इन चीज़ों के बारे में भी हम स्टडी करेंगे। मंसूबाबंदी होती है जो अपनी जो हमारी टीचिंग प्रैक्टिस होती है उसके दौरान जो आप बनाते हैं लेसन प्लान, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। वो सालाना भी आप बनाते हैं, पूरी साल का, यूनिट का भी आप बनाते हैं और सबक का, 3 तरह का जो है मंसूबाबंदी होती है। यूनिट नंबर 6 तदरीसी ज़बान की मुश्किलात, मतलब जो जिस भी हम ज़बान को, जो हम सीखने वाली जो ज़बान है जिसको हम सीख रहे हैं उसमें क्या क्या मुश्किलात आएंगी, क्या क्या परेशानियां आएंगी, जैसे अफेजिया है, डिस्ग्राफिया है, डिस्कैल्कुलिया है, डिस्फेजिया है, डिस्प्रैक्सिया है, इनके बारे में हम डिटेलली स्टडी करेंगे। जदीद तदरीसी तरीके यानी कि जो हमारे नए नए मेथड्स जो हमारी खेल विधियों के आधार पर, जिनमें खेल शिक्षण सिद्धांत काम करता है, जिनमें क्रियाशीलता का सिद्धांत काम करता है, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। मारूजी मुसलसल जांच मतलब कि जो सीसीई होता है यानी कि लगातार जांच होती रहनी चाहिए, मतलब कि सीसीई में जिस तरह से होता है कंटिन्यूस। अंदाजा ही कर मतलब इवेल्यूशन जो हम मूल्यांकन, मापन, इन चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। और मुआलिजाती तदरीस, मुआलिजाती तदरीस का मतलब है रिमेडियल टीचिंग है। अब फ्रेंड्स, अब आज की वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं। आशा है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आपको वीडियोस डलते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में अपना कीमती सुझाव दें। तब तक बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।